Hello, my dear students. Welcome to Padar English classes. I hope you all are fine and definitely you should fine. तो हम आज आपके सामने आ रहे हैं 12th इंग्लिश का टारगेट बैच लेकर के। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत कम समय में आपकी अंग्रेजी की जो परेशानी है उसको खत्म कर दिया जाए। तो इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, कंटिन्यू रूप से आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, एक एक क्लास आपको देखना होगा। और अगर आपको लगे कि किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि हमें ये चैप्टर स्पेशली करवा दिया जाए। मैं 100% समय निकालूंगा और आपको कोशिश करूंगा कि वो चैप्टर क्लियर करवा दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा कि जो अंग्रेजी है यानी इंग्लिश जो है आपका 100 मार्क्स 12th में जो आने वाली क्वेश्चन है, तो उसमें सबसे पहले हम किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम ये जान ले कि आखिर हमारी सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें सिलेबस की जानकारी नहीं होगी, मान लिया हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तो यही होती है कि हमें ऐसी चीज पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वैसे चीज को ही हम पढ़ेंगे। तो आज हम आपको 100 मार्क्स ऑफ इंग्लिश की बात करेंगे कि इंग्लिश में जो इंग्लिश के जो 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स की जो इंग्लिश है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या क्या चीज पूछा जाता है इस क्विज में। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बात करेंगे कि इंग्लिश जो है आपको दो भागों में बटा हुआ है। एक है आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, और एक है हमारा सब्जेक्टिव। एक है ऑब्जेक्टिव और एक है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आप ये देखेंगे कि आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनाना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है? 50 मार्क्स का। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनाना है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा 100 मार्क्स का, यानी कुल एक क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आपको बनाना कितना है? ओनली 50, और मार्क्स भी ऑब्वियसली 50 ही होगा। लेकिन जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन आपके पास 100 ऑप्शन 100 ऑप्शन होता है, लेकिन आपको टच करना है केवल और केवल 50 क्वेश्चन को। तो 50 क्वेश्चन जो आपको टच करना है, तो आप ऐसा क्या टच करेंगे और ऐसा क्या पढ़ेंगे जो आपको लगे कि भाई हमारा 50 का 50 सही हो जाए। क्योंकि यहाँ से एक बात तो फैक्ट होता है कि 100 ऑब्जेक्टिव देने का यही कारण है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग करने के लिए आपको वही क्वेश्चन को टच करना होगा जो आप पूरी तरह से बढ़िया से जानते हैं और उसको बना सकते हैं। तो यहाँ से स्कोरिंग होना बहुत ही आसान होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमें 50 के ऑब्जेक्टिव जो टच करना है, तो आखिर क्या क्या चीज हमको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको भी हम लोग दो सेक्शन में बांट देते हैं। एक सेक्शन होगा हमारा ग्रामर का, एक सेक्शन क्या होगा हमारा? ग्रामर का होगा, और जो दूसरा सेक्शन हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा बुक का। तो अगर हम बुक की बात करें तो बुक को भी हम लोग दो भाग में बांट देंगे। क्यों? क्योंकि बुक हमारे पास दो है। 12th में जो है दो बुक्स हैं, जिसमें एक हमारा जो है आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है हमारा, और एक हमारा है रेनबो पार्ट 2, रेनबो पार्ट 2 है हमारा। तो हम लोग जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश यहाँ देख रहे हैं और रेनबो पार्ट 2 देख रहे हैं, तो सब देखेंगे कि किस कहां से कितने मार्क्स की क्वेश्चन आता है। तो हम सबसे पहले ग्रामर की यदि बात कर ले तो यहाँ पे आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन दिखेगा। 25 मार्क्स में इसलिए कह रहा हूं कि इसमें हो सकता है 2-4 मार्क्स इधर उधर हो जाए। यहाँ पे आपको हो सकता है कि 2-4 मार्क्स इधर से उधर हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको 25 मार्क्स की बात बता रहा हूँ। 25 मार्क्स आपको मैक्सिमम हो सकता है यहाँ से। अब अगर हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करें तो यहाँ से आपको 7 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। और इसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें तो आप यही अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए ना, जैसे आपको 10 क्वेश्चन अगर मैक्सिमम यहाँ से आती है तो आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा, या हो सकता है आपको 15 से कितना मान लीजिए
18 क्वेश्चन तक आसपास, 18 क्वेश्चन के आसपास ये आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अब हम देखेंगे कि आखिर ये 25 मार्क्स में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा और इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम 25 मार्क्स की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम उसी पर डिस्कस करेंगे। हाँ सही बात है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम उसी पर डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको मैं बता दूं, आर्टिकल्स से क्वेश्चन आपको मिलेगा, टैग क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपको टैग क्वेश्चन से आएगा क्वेश्चन। उसके बाद जो है टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो है आपको वॉइस से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो है आपको नरेशन से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो है आपको मॉडल वर्ब से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो है आपको प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो है आपको कंजक्शन से क्वेश्चन दिखेगा। उसके बाद जो है आपको कुछ और भी साइड वर्ड है, ओड वर्ड जैसे हैं, ओड वर्ड से आपको क्वेश्चन दिखेगा। जैसे साइनो वर्ड है वहां से दिखेगा, जैसे एंटो वर्ड है वहां से दिखेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको दिखेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस वर्ड आपको दिखेगा। तो ये जितने भी चैप्टर्स का मैं नाम आपको बता रहा हूं ये मोस्ट वीवियर चैप्टर है और यहां से क्वेश्चन आपको 100% दिखता ही दिखता है। गिर जाएगा, पीछे जाके बैठो, छोड़ देगी मोबाइल, तुम पीछे जाके बैठो ना। नहीं तो ये आपके ग्रामर का पार्ट हो गया। अब अगर हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करें तो देखिए ये बुक जो है नाम से ही जाना जाता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मतलब हो गया कि अंग्रेजी की कहानी होगी इसमें। अंग्रेजी का जन्म कब हुआ, अंग्रेजी कहाँ कहाँ बोली जाती है, अंग्रेजी किस प्रकार की भाषा है, ये अंग्रेजी का पीरियड्स है, 3 पीरियड्स है आपको पता होगा। ओल्ड पीरियड्स है, मिडिल पीरियड्स है एंड मॉडर्न पीरियड्स है। ये 3 पीरियड्स है, ये 3 पीरियड्स के बारे में चर्चा होती है। तो अंग्रेजी का क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बनेंगे। अगर हम रेनबो की बात करें तो रेनबो से भी आपको 2 पार्ट्स बन जाएंगे। यहाँ से एक पार्ट हो जाएगा प्रोज का, एक पार्ट हो जाएगा प्रोज का और एक पार्ट हो जाएगा पोइट्री का। ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट हो जाएगा प्रोज का और एक पार्ट हो जाएगा पोइट्री का। तो प्रोज से और पोइट्री से दोनों मिलाकर ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, हम अलग से बात नहीं कर रहे हैं, दोनों मिलाकर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो ये आपको जो 50 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है आपको, यानी ग्रामर से और रेनबो से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, तो इस तरह के चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। हम आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो बात है वहां से भी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा देंगे, जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव होता है, जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेनबो में से जो भी ऑब्जेक्टिव आता है वो भी हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, जो बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आपको जुड़े रहना है। और जैसे कि मैं आपको बता दिया हूं कि हम ऐसे बच्चे के लिए इस चीज को लाया हूं जो बच्चे काफी दूर हैं, दूर इलाके में हैं, आने में दिक्कत होती है, खास करके ठंडी में तो और दिक्कत होगी। तो वो बच्चे घर पर रहकर भी पोदार सर का क्लास कर सकता है। वैसे कई सारे बच्चे के दिमाग में जिज्ञासा रहती है कि भाई हम भी अंगठाड़ी जाते या पोदार सर से क्लास करते, लेकिन उन बच्चों के लिए मैं आप कहना चाहूंगा कि आप घर पे भी पोदार सर की क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम बात करें अगर सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लिखना पड़ेगा, आपको रिटेन करना पड़ेगा। जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन आपको रहेगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए आपको यहाँ पे हम कुछ बातें करेंगे कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन आने वाली है। तो सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ से भी आप टोटल हम कह लेंगे कि 50 मार्क्स का हमको पढ़ना है और इधर भी 50 मार्क्स हमको पढ़ना था। तो 50 मार्क्स में हम 15 मार्क्स की पहले बात करेंगे और ऊपर में मैं आपको बात कर लूँ, इधर जो हमने 50 पढ़ा है उसमें से बताते जाएंगे कि कैसे कैसे आपको मार्किंग होगा। अब हम यहाँ पे 15 मार्क्स की बात करेंगे कि 15 मार्क्स की पढ़ाई कैसे करनी है। देखिए यहां से जो हम बात करेंगे तो प्रोज समरी पूछा जाता है एग्जाम में, प्रोज समरी पूछा जाता है। प्रोज से समरी आती है। समरी मतलब क्या होगा, प्रोज की जो एक स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है, जैसे आपने इंडियन सिविलाइजेशन को देखा होगा, भारतीय स्वयं देखा होगा, आई वॉज ड्रीम देखा होगा, पिंच ऑफ स्नो देखा, बहुत सारी चीजें चैप्टर आपने देखा होगा। तो वो जो चैप्टर है उसको समराइज किया जाता है, छोटा करके कहेगा एग्जाम में आपको लिखने के लिए पूरी स्टोरी को, उसी को हम लोग समरी कहते हैं। तो प्रोज समरी आपको ऑप्शन में मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे, जिसमें आपको होगा पोएट्री समरी, पोएट्री से आपको समरी पूछा जाएगा। पोएट्री समरी
से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ से भी हमने वीवीआई जो है अपने स्टूडेंट सबको दिया भी है, और वही वीवीआई हम आपके साथ चर्चा भी करेंगे कि आपको इस एग्जाम के लिए कौन सी पोएट्री पढ़नी है। और मैंने आपको बताया होगा कि पिछले साल भी मैंने गेस किया हुआ था और 100% मैच किया हुआ था समरी। तो उस समय में हो सकता है आप लोगों को लगा होगा कि भाई टकराएगा कि नहीं टकराएगा, मैच करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि 100% गारंटी के साथ जो मैं वीडियो दूंगा वो आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको आपको रख जाना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ भी दिखता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे कैसे दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे कहेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, या कहेगा कि इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज हाउ। तो इस तरह से कई क्वेश्चन बनते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट अमेरिकन इंग्लिश, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, ऐसे कई क्वेश्चन बनेंगे जो आपको यहाँ से देखिए पानी है क्या, नहीं है पानी। तो आगे देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से यहाँ आपको मैंने ये 3 एरो इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन और 5 ऑप्शन आपके पास हुआ। अभी और ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि आपको जो राइटर मैचिंग वाला जो होता है ये बहुत हल्का होता है, और सारे स्टूडेंट यहाँ पे अपना जो है मार्क्स कंफर्म करते हैं कि नहीं ये मार्क्स तो मेरा नहीं कटने वाला है। कैसे, आपको पता होगा कि प्रोज और पोएट्री दोनों से राइटर मैचिंग देता है। 5-5 करके इस साइड होगा, 5-5 करके इस साइड होगा, मान लीजिए प्रोज से है और इधर मान लीजिए पोएट्री से है, इधर भी 5 हुआ है दिया हुआ है आपको, इधर भी आपको 5 दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो ये मैचिंग बड़ा इजी होता है, बच्चे को आसानी से 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप टोटल एक चीज देख लीजिए यहाँ पे कि प्रोज समरी आपको पूछा एग्जाम में, करा ये नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आपको पोएट्री समरी लिखना पड़ सकता है। यदि आपको ये भी नहीं याद है तो भी टेंशन नहीं लेना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 3 ऑप्शन मिल रहा है, वहां से आप जो भी याद है वो लिख लीजिए। अगर आपको ये भी नहीं याद है तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप राइटर मैचिंग देख लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया। ये तो कोई नहीं कह सकता कि सर मैं नहीं बनाऊंगा, ये 100% आप बना लीजिएगा, मुझे पता है, क्योंकि ये राइटर का नाम आप याद करिएगा और आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए 10 मार्क्स यानी 15 में 10 मार्क्स तो ऐसे ही आपको आ गया। अब हमारे पास जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बचा हुआ है वो कैसे बनेगा सो देख लीजिए। अब आपके पास एक और ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेशन का, आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में क्या होगा कि 7 ऑप्शन 8 ऑप्शन आपको मिलेगा, कभी 7 कभी 8 ऑप्शन मिल जाते हैं, और उसमें से केवल और केवल 5 ट्रांसलेशन का आपको जवाब देना है। तो 5 ट्रांसलेशन का आप जवाब दीजिएगा। तो हम कई बार स्टूडेंट को सलाह भी देते हैं कि ट्रांसलेशन अगर आपको इजी लग रहा है तो ट्रांसलेशन बनाइए, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाने से क्या होगा कि आपको मार्क्स कटने का डर नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए आपको 5 का 5 ट्रांसलेशन बन जाता है तो 100% वहां मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आप समरी लिखते हैं, प्रोज का समरी हो या पोएट्री का समरी हो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश का समरी लिखते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि आपको राइटिंग भी देखा जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि आपको जो पंक्चुएशन होता है मार्क्स, उसकी भी जरूरत, आप उसको भी नजरअंदाज नहीं करता है, वो लोग चेक करता है कि स्टूडेंट ने कैसे लिखा है, तो वहां से मार्क्स कटने का टेंशन बना रहता है। लेकिन अगर ट्रांसलेशन आपका 5 का 5 इजी है और इधर आपने 5 का 5 बनाया है तो 100% यहाँ मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहते। तो मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे ट्रांसलेशन ही बनाने का। जब आप ट्रांसलेशन बनाएगा तो इधर 5 और 5 और 15 यानी 15 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकता है। चलिए ये भी बात क्लियर हो गया। तो 15 मार्क्स इधर आपको हमने बता दिया, इसमें हम आपको 15 मार्क्स जोड़ देते हैं। और भी चीजें अब मैं आपको बता रहा हूं, बारी बारी से देखिएगा। अब देखिए हमने उधर देखा, अब हम आपको बता रहे हैं कि भाषा का जब भी एग्जाम होता है, किसी भी चीज का, किसी भी एग्जाम में जब भाषा का एग्जाम होता है तो एक बात देखिएगा कि आपको कुछ चीज कॉमन मिलेगा। जैसे ऐसे आपको कॉमन मिल जाएगा, जैसे पैसेज आपको कॉमन मिल जाएगा, जैसे आपको लेटर एप्लीकेशन जो है कॉमन मिल जाएगा। लेटर एप्लीकेशन जो है कॉमन मिल जाएगा। ये भाषा के एग्जाम का रीड है, समझ लीजिए। हर भाषा के एग्जाम में ये आपको पूछेगा, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो या बीएससी का एग्जाम हो या किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, तो वहां पे आपको ऐसे पैसेज लेटर एप्लीकेशन 100% मिलता है। तो देखिए ऐसे आपको 8 मार्क्स का पूछता है एग्जाम में,
और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा, 5-6 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको जो ऐसे आपको सबसे अच्छा याद है उसको आप लिख लीजिए। ऐसे का हिंदी आपको निबंध होता है, ध्यान रखिएगा। तो पैसेज है, पैसेज में क्या होता है कि एक शॉर्ट स्टोरी देगा आपको, और शॉर्ट स्टोरी के नीचे में आपको क्या करेगा, 4 क्वेश्चन दे देगा, और 4 क्वेश्चन का जो है आंसर आपको इसी पैसेज से ढूंढ कर लिखना है। आई थिंक आपको लगा होगा कि काफी इजी है। तो इस तरह से आपने 10th में भी बनाया होगा, 9th में भी बनाया होगा, तो आपको ये काफी ज्यादा अच्छा से पता होगा। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो लेटर एप्लीकेशन है, तो हम स्टूडेंट को हमेशा सलाह देते हैं कि आप लेटर ना लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन आप जिस किसी भी पूछा जाता है, चाहे प्रिंसिपल पे पूछा जाए, हेडमास्टर पे के ऊपर पूछा जाए, या बैंक मैनेजर पे पूछा जाए, या किसी और डिपार्टमेंट के ऑफिसर पे पूछा जाए, तो आपको वहां पे आवेदन ही देना है, और आवेदन प्रैक्टिस करना थोड़ा सा आसान होता है। तो ये भी आपको 5 मार्क्स का मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कि 8 4 12 आपका 17, इसमें आप 17 मार्क्स जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना। तो जब एक्सप्लेन की बात आती है, तो यहाँ पे प्रोज से आपको क्या करेगा, कोई टॉप लेवल का 4 लाइन उठा लेगा, या किसी राइटर का कोई अगर लाइन है, कोई आपको मतलब कोटेशन है, तो उसको क्या करेगा, उठा लेगा और 4 वो लाइन यहाँ पे दे देगा, और आपको कहेगा कि इस 4 लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। तो 4 के चारों लाइन पे एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा केवल 2 ही लाइन को आप एक्सप्लेन कीजिए, और इसके लिए आपको मिलेगा 2 × 2 = 4 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे आपको। और यही सेम चीज आपको ये जैसे प्रोज से उठा लिया, तो अगला चीज उठा लेगा पोइट्री से, आपको पोइट्री सेक्शन से उठाएगा, और इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन लिखना है आपको केवल 2 ही पद, और यहाँ भी 2 × 2 = 4 मिलेगा। यानी एक्सप्लेनेशन की बात अगर हम करें, तो एक्सप्लेनेशन से 4 दूनी 8 विकल्प मिलेगा, 8 ऑप्शन होगा, लेकिन आपको लिखना है केवल 2 ही पे, 2 प्रोज पे लिखना है, 2 पोएट्री पे लिखना है, मतलब 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो 4 क्वेश्चन का जब आंसर देंगे तो ये टोटल 8 मार्क्स हो जाता है, यानी 8 हो जाता है। इसमें आप 8 जोड़ दीजिए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्शन बचा हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। अब हम अगर बात करें तो वो है क्वेश्चन आंसर का। भाषा के एग्जाम हो और क्वेश्चन आंसर ना पूछे, ये हो नहीं सकता है। भाषा के एग्जाम हो और क्वेश्चन आंसर ना पूछे, ये हो नहीं सकता है। तो क्वेश्चन आंसर में क्या है कि 10 ऑप्शन मिलेगा आपको। 10 ऑप्शन मिला। हो सकता है कि 5 ऑप्शन आपका प्रोज का हो और 5 आपका पोइट्री का हो, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि आप प्रोज का आपको याद है तो प्रोज ही बनाइए, कि प्रोज कुछ प्रोज में से बनाइए, कुछ पोइट्री बना सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रोज पूरा याद है तो प्रोज बना लीजिए, आपको पोइट्री पूरा याद है तो पोइट्री बना लीजिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन में ऐसा नहीं था। एक्सप्लेनेशन में था कि प्रोज से 2 बनाना है और पोइट्री से बनाना है 2, आपको वहां कंडीशन था। लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। आपको टोटल क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, और 5 क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा तो 5 × 2 यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा, तो आपको टोटल 10 मार्क्स यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आंसर मिल रहा है। तो टोटल आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम पूरा सीरियल में अगर आपको दिखा दें तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, 15 मार्क्स का जो है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ जो 17 मार्क्स है इसमें ऐसे हो जाता है, प्लस लेटर एप्लीकेशन हो जाता है, आ जाता है। उसके बाद जो है आपको पैसेज आ जाता है, ये यहाँ से पैसेज आ जाएगा। इधर जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, और यहाँ जो 10 मार्क्स का है बात वो उसमें क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। देखो अब हम उसको संक्षेप में बता दिया। आप कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि कहीं आपकी कैलकुलेशन से कम तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ 0 हो गया, 2 5 2 7 8 9 10 यानी 100 मार्क्स। एक बार फिर से देख लीजिए, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी होगा, प्रोज पोएट्री से भी होगा। इधर 17 मार्क्स का जो है जिसमें ऐसे प्लस लेटर एप्लीकेशन और पैसेज। इधर जो 8 मार्क्स का है इधर आपको एक्सप्लेनेशन, और जो 10 मार्क्स का है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। ये आपका निचोड़ है आपकी सिलेबस का। अब मैं आपको बता दूं कि हम एक एक चीज की तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे आपको पूरे एग्जाम तक, और अगर इनकेस अगर आपकी नजर से कुछ छूट जाए तो 100% कोशिश कीजिएगा कि आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे।
और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि इंग्लिश के साथ साथ जो है हम आपको रीजनिंग का भी क्लास देंगे, रीजनिंग का भी क्लास देंगे। और ऐसा रीजनिंग होगा जो आपको एसएससी में, रेलवे में, अभी जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम होता है उसमें, वहां पे आपको हेल्प करेगा ये रीजनिंग का क्लास। उसके बाद आने वाले समय में हम आपको क्लास देंगे जो बीपीएससी में भाषा का एग्जाम होता है, जैसे इंग्लिश और जो है हिंदी का जो भाषा का एग्जाम होता है, उसका भी हम लोग बीपीएससी में हम लोग बीपीएससी का हिंदी और इंग्लिश का भी हम लोग बात करेंगे। और आने वाले समय में हम जो है आपको 12th में हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री के सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर उस पर चर्चा करेंगे और उसकी कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो बीबीआई क्वेश्चन होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आने वाले हमारी क्लास के लिए ये भी आप इंतजार करेंगे। हो सकता है इस महीना में ना हम स्टार्ट कर पाए रीजनिंग की क्लास, लेकिन नेक्स्ट मंथ से हमारी रीजनिंग का भी क्लास चलेगी। और बीपीएससी का जो हिंदी और इंग्लिश की जो क्लास है वो हम लोग जनवरी से या फरवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे जो लाइव क्लास हमारी जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया वो बहुत जल्द उसको ठीक किया जाए और उसको मतलब आपको लाइव क्लास दिया जाए। तो वीडियो अच्छा लगे और अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक तो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर फ्री क्लास का लाभ अगर किसी को मिले तो इससे हमें और बढ़िया बात है कि भाई उन सब की दुआएं लगेगी और हमारी क्लास और बेहतर होने की बात रहेगी। और हम डे बाय डे हम कोशिश करेंगे कि क्लास बेहतर हो, इसके लिए हमें जो भी प्रयास करना पड़े ऑनलाइन क्लास के लिए हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, सी यू। देखिए मोबाइल गिर जाए ऐसे